दोस्तों नमस्कार। डिजास्टर न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों इन दिनों सिक्किम में एक झील फटने के बाद अचानक आई फ्लैश फ्लड की सिचुएशन के कारण यहां पर मरने वालों की संख्या 10 के आसपास पहुंच गई है, जबकि अभी भी 80 से अधिक लोग लापता है। हालांकि यह जो सिक्किम में जो फ्लैश फ्लड का इवेंट हुआ, इसका कारण मौसम विज्ञानियों द्वारा बताया जा रहा है कि लोनाक झील में क्लाउड बस्ट का इवेंट हुआ, जो कि तीस्ता वैली में बाढ़ का कहर बरसाया। हालांकि नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि नेपाल में जो भूकंप आया है हाल ही में, जिसका मैग्नीट्यूड 6.2 के आसपास रहा, वह भी सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लैश फ्लड का कारण हो सकता है। हालांकि यहाँ पे एक क्लाउड बस्ट की भी घटना हुई, उसके कारण एक ग्लेशियर लेक फट पड़ा। वहीं अगर इस ग्लेशियर लेक के डायमेंशंस की बात करें तो यह ग्लेशियर लेक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ग्लेशियर लेक थी। हालांकि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह झील जो ग्लेशियर लेक बनी हुई थी, ये पहले से ही असुरक्षित। वहीं 168 हेक्टेयर में फैली हुई है झील, इसका क्षेत्रफल अब करीब 60 हेक्टेयर कम हो गया है। इसका मतलब है कि 100 हेक्टेयर के आसपास का पानी इस झील से निकला है और यही डाउन स्ट्रीम में सैलाब बनकर उभरा है। दोस्तों हम इस एपिसोड में हम इसी सिक्किम में हुए ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड के कारण जो फ्लैश फ्लड का इवेंट हुआ, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल डिजास्टर न्यूज़ अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहे डिजास्टर्स, वही फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या डिजास्टर की कोई भी इवेंट के बारे में सूचना आप तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही डिजास्टर से हुए इम्पैक्ट और डैमेज के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं सिक्किम में हुए फ्लैश फ्लड के बारे में। दोस्तों डिजास्टर का सिलसिला कुछ यूं बना कि मंगलवार को नेपाल में एक भीषण भूकंप आया, जिसके झटके दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। इसके बाद भूकंप के ठीक बाद सिक्किम में लोनाक लेक, जो कि एक ग्लेशियर लेक है, इसके ऊपर एक बादल फटने की घटना हुई। इसके बाद अचानक तीस्ता नदी में बाढ़ का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं झील पर बादल फटने से चुंगथांग डैम भी पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद पूरे राज्य में बिजली का संकट भी पैदा हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि ये जल विद्युत परियोजना करीब 1200 मेगावाट की क्षमता वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था, जो कि तीस्ता रिवर के तीसरे चरण जल विद्युत परियोजना का हिस्सा था। वहीं नॉर्थ सिक्किम में लोनाक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से करीब 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसमें करीब 23 सैन्यकर्मी समेत 70 लोग अभी भी लापता बताए जाते हैं। इस पर एनआरसी यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने भी एक सैटेलाइट डेटा जारी कर इस पे हुई आपदा का एक विशेष ब्यौरा दिया है। वहीं इस सैटेलाइट के जरिए एनआरसी ने इस बात को बखूबी दर्शाया है कि ये पूरी ग्लेशियर लेक करीब 168 हेक्टेयर में फैली हुई थी। वहीं जब इससे वाटर रिलीज हुआ तो करीब 100 हेक्टेयर का पानी इससे रिलीज हुआ। वहीं अब ये जो ग्लेशियर लेक है करीब 60 हेक्टेयर्स की ही बची है, यानी 100 हेक्टेयर में जो पानी ग्लेशियर लेक में भरा हुआ था, उसने डाउन स्ट्रीम में पूरी तरह तबाही मचा दी, जिसके कारण एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी पूरी तरह डैमेज हो गया। वहीं करीब 8 से 10 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि अभी तक डिजास्टर्स को लेकर कोई फाइनल अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसके साथ ही इस लोनाक लेक ने काफ़ी तबाही मचाई। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट की ही बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा डैमेज माना जा रहा है, क्योंकि इससे इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति भी बाधित होगी। इसके साथ ही पूरा का पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही डैमेज हुआ है, तो इकोनॉमिक लॉस की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा लॉस माना जा रहा है। हालांकि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एनडीएमए इस पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के जरिए इस बात को बताया जाए कि ये जो लोनाक लेक में जो क्लाउड बस्ट का इवेंट हुआ, इसके कारण सिक्किम स्टेट को कितना डैमेज एंड लॉस हुआ।
तो दोस्तों ये थी बात रिसेंट डिजास्टर्स इन इंडिया की, जिसमें सिक्किम में आई भारी तबाही से करीब 10 लोगों की जान चली गई है। अब हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।